हेलो फ्रेंड्स, आज हम विश्व की प्रमुख नदियों में महाद्वीपों वाइज अलग-अलग हम सभी नदियों को पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यांगसी को। यांगसी देखिए तिब्बत के पठार से निकलती है और एशिया की सबसे लंबी नदी कही जाती है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी कही जाती है यांगसी। और यांगसी नदी जो है वो गिरती है दक्षिण चीन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? दक्षिण चीन सागर में। ठीक, आप देखेंगे तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। ठीक, तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और फिगर में देखिए तिब्बत के पठार में से निकल रही है यांगसी नदी और दक्षिण चीन सागर में जाके ये नदी विलुप्त हो जा रही है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट नदी है वांगहो, जो एशिया की दूसरी बड़ी नदी है। ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको पीली नदी के भी नाम से जाना जाता है। क्यून लून पर्वत से यह नदी निकलती है। किस पर्वत से? क्यून लून पर्वत से यह नदी निकलती है। याद रखिएगा कहाँ से निकलती है? क्यून लून से निकलती है। और इसे चीन का शोक कहा जाता है एवं इसे सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। और एक बात याद रखिएगा, ये गिरती कहाँ है? तो ये चीन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? चीन सागर में गिरती है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट नदी पे चलते हैं। एक बात याद रखिएगा, इसमें पीली नदी किसको कहा जाता है? एलो रिवर। तो वांगहो नदी को ही कहा जाता है एलो रिवर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नदी पे। नेक्स्ट नदी है आपका माही। ठीक है, माही भारत में जो है विंध्य पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत से निकलती है। यहाँ पे आपका विंध्य पर्वत है जहाँ से यह नदी निकलती है। इसके बाद ये विंध्य पर्वत से होते हुए जो कर्क रेखा है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, वो कर्क रेखा से को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे ये हो गया भारत, तो भारत के क्षेत्र से ऐसे माही कर्क रेखा गुजरता है, तो माही नदी विंध्य पर्वत से निकल के ऐसे 2 बार ऐसे काटती है और गिरती कहाँ है? तो अरब सागर में। ठीक, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट नदी पे। नेक्स्ट नदी है आपकी एशिया की ही मेकांग नदी। मेकांग नदी यह तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती है। देखिए आप इसे याद रखेंगे, 5 देशों में बहती है मेकांग नदी। किन किन देशों में? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन में। ठीक, और पूछ ले कभी कि गिरती कहाँ है? तो दक्षिण चीन सागर में गिरती है। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ गिरती है मेकांग? यहाँ से बहते हुए सीधे ये दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे आप। अगली नदी है साल्विन नदी। साल्विन नदी भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है, जो कि दक्षिण में बहते हुए म्यांमार से अंडमान सागर में गिरती है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये साल्विन नदी आके अंडमान सागर में गिर जा रही है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? साल्विन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों याद रखिएगा इसे। अगला है सिंधु नदी। यह पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। पाकिस्तान में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। आपको मैं इससे स्पेशल फैक्ट बता दूं, सिंधु नदी जो है आपकी निकलती है मानसरोवर के निकट से। तिब्बत मानसरोवर के निकट से निकलती है। तिब्बत मानसरोवर के निकट से निकलती है और यह जो है पाकिस्तान में, भारत से बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जो इसकी सहायक नदी होती है, उसमें मुख्य नदी आपकी चिनाब होती है। कौन होती है? चिनाब होती है। तो इस बात को आप
याद रखेंगे कि इसकी मुख्य सहायक जो है चिनाब है, बाकी झेलम, रावी, ब्यास, सतलज सभी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक। और सिंधु नदी से एक क्वेश्चन और पूछता है बार बार कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 1960 में हुआ था, और 60 में कुल 6 नदियों से संबंधित जल विवाद समझौता हुआ था। अब पूछेंगे किसके बीच हुआ, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? पाक और भारत के बीच यह जल संधि हुई थी। और किस वर्ष हुई? तो 1960 में। अब इस समझौते के दौरान हुआ क्या था? इस समझौते के दौरान जो है 3 नदियों का जल 80% भारत को और 3 नदियों का जल 80% पाकिस्तान यूज करेंगे। जो बच रहे हैं वे भाग यानी 20% भारत और 20% पाकिस्तान यूज करेंगे। अब कैसे समझाता हूं आप सभी को। देखिए, जैसे ऊपर से पहले नंबर पर सिंधु, दूसरे पे आ जाएगा झेलम, झेलम के बाद चिनाब। ये 3 नदी जो हैं, इन नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा, और इसके बाद रावी, ब्यास, सतलज, इन 3 नदियों का 80% जल जो है यूज करेगा कौन? भारत। ठीक। बचा भाग ये यूज करेगा, उसका बचा भाग ये यूज करेगा, यानी भारत। ठीक। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आशा करता हूं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, महावेली गंगा। महावेली गंगा जो है श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा कहाँ की है? श्रीलंका में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। ठीक, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक, इसे श्रीलंका की गंगा भी कहते हैं, या महावेली गंगा इसका नाम भी है। आमूर, ओब व लीना नदी, ये तीनों नदियां जो हैं रूस की प्रमुख नदियां हैं। रूस की प्रमुख नदियां हैं। तो आप देख सकते हैं ओब, लीना और आमूर, ये तीनों जो नदियां हैं ये प्रमुख नदियां हैं। ठीक। आमूर नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। रूस और चीन के बीच सीमा कौन बनाती है? आमूर। देखिए यहां से ये है रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है आमूर नदी। ठीक। ये तीनों नदियां उत्तर में बहती हैं। ये तीनों नदियां किधर बहती हैं? उत्तर में बहती हैं। लीना नदी गिरती है आर्कटिक सागर में, और ओब भी गिरती है उधर ही, और ये आ जाती है आपका दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नदी है आपकी वोल्गा। अब वोल्गा देखेंगे यूरोप। अब देखेंगे नेक्स्ट आपका महाद्वीप है वो है यूरोप। अब यूरोप में आप वोल्गा नदी देखेंगे। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि बलदाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है। आप यहाँ देख सकते हैं वोल्गा रिवर गिर कहाँ रही है? कैस्पियन सागर में गिर रही है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। डेन्यूब नदी जो है यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट नामक पर्वत से निकलते हुए बहते हुए काला सागर में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है? काला सागर। आप देख सकते हैं डेन्यूब नदी यहाँ से निकल रही है, ये रहा आपका काला सागर, यहाँ पे आके गिर रही है। और यहीं पे एक नदी और गिर रही है जिसका नाम है नीपर नदी। नीपर नदी रूस की एक प्रमुख नदी है, जो कि बहते हुए काले सागर में गिरती है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। नीपर नदी और डेन्यूब नदी दोनों कहाँ गिरती हैं? काले सागर में। और वोल्गा कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। ठीक है। नेक्स्ट नदी है आपकी राइन। राइन नदी जो है यूरोप की है, और यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। ठीक है ना, याद रखिएगा। राइन नदी जो है सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग इससे गुजरता है, जिससे कि व्यापार वगैरह होता है। ठीक। इस नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्तम रॉटरडम बंदरगाह है, जो कि सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। ये फैक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखेंगे कि किस नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है व्यापार का, तो वो नदी है आपकी राइन नदी। ठीक। अगला है, ये नदी आल्प्स पर्वत, रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी। दोस्तों याद रखिएगा, भ्रंश पहले कहते किसे हैं मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को, याद रखिएगा, अभी बता दूंगा आप लोगों को। और ये गिरती कहाँ है? उत्तरी सागर में। आप देख सकते हैं राइन नदी ये है और गिर रही है कहाँ?
उत्तरी सागर में। ठीक, इधर आपका यहाँ पे आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत के इस भाग से निकल के इधर बहते हुए उत्तरी सागर में गिर जाती है। ये नदी कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी नदी? राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है रिफ्ट वैली अर्थात भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी देखिए वो होता है जब ऐसे कोई मार्ग होता है, मार्ग अचानक बीच में से धंस गया, जो जमीन जहां धंस जाती है बीच में से, वो जो धंसा हुआ भाग है उसे कहते हैं भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। ऐसे कोई एरिया है, वो एरिया जमीन धंस गया तो वो उसमें से बहने वाली जो नदियां हैं घाटी का निर्माण करती हैं। वो घाटी कौन सी घाटी कहलाती है? रिफ्ट या भ्रंश घाटी। ठीक, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला है पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। सबसे पहले ये बात याद रखेंगे, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, पो नदी इटली की गंगा है। और ये नदी इटली में प्रवाहित होने वाली नदियों में प्रमुख नदी है, याद रखिएगा इसे। अगली है नदी डान नदी। रूस की एक प्रमुख नदी है डान। रूस से निकलती है, बहती हुई एजो सागर में जाके गिरती है। किसमें? एजो सागर में गिरती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। एजो सागर में कौन सी नदी गिर रही है? डान नदी गिर रही है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट नदी है आपकी टाइबर नदी। इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसी नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम बसा है। आप लोग याद रखेंगे, इटली की राजधानी किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है आपका टेम्स नदी। टेम्स नदी इंग्लैंड की राजधानी लंदन से होकर बहती है। लंदन से होकर बहती है, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं टेम्स नदी यहां पे, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आप देखिए ड्रेनेज एरिया या अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। देखिए एक मुख्य धारा है और धारा में विभिन्न छोटी छोटी आके नदियां मिल रही हैं। तो ये जो छोटी छोटी नदियां इससे मिल रही हैं, तो ये पूरा जो एरिया है, यही एरिया पूरा अपवाह तंत्र कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक। नेक्स्ट है आपकी नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के साथ साथ यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। आप सभी को पता ही होगा विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? नील नदी है। नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील नदी के मिलने से बनी है। आप यहां देख सकते हैं विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील, और ब्लू नील जो है वो ताना झील से निकलती है, और दोनों मिलती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं, और वहां से इसका नाम नील नदी पड़ता है। इससे पहले ये श्वेत नील कहलाती है और ब्लू नील कहलाती है। और गिरती कहाँ है नील नदी? भूमध्य सागर में गिरती है। इस बात को याद रखेंगे आप। यहां देखिए वही बात बताई गई है। आगे देखिए यह दोनों नदी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास मिलती हैं। स्पष्ट हुआ, भूमध्य सागर में जाके गिर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नील नदी का अपवाह तंत्र। नील नदी का जो अपवाह तंत्र है वो चाड को छोड़ दीजिए, मिस्र, सूडान, इथोपिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, इन सभी देशों में इसका अपवाह क्षेत्र है। किसका? नील नदी का। तो याद रखिएगा आप इस बात को। आगे बढ़ते हैं। नील नदी की जो लंबाई है 6,690 किलोमीटर है टोटल, और 6 प्रमुख देशों में जो बहती है वो इस प्रकार से यहां दिया गया है। आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायरे नदी, अफ्रीका की जायरे नदी, इसे कांगो नदी भी कहा जाता है। अफ्रीका की जायरे नदी को कांगो नदी भी कहा जाता है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। आप लोग इस बात को याद रखेंगे कि जो अफ्रीका की जायरे नदी या कांगो नदी है, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जायरे नदी जो है यह भूमध्य रेखा है आपका, जिसे आप लोग विषुवत रेखा या इक्वेटर भी बोलते हैं,
और ये जो है गिनी की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? जायरे या कांगो नदी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है? 2 बार मकर रेखा को काटती है और हिंद महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में गिरती है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक है, आगे है नाइजर नदी। नाइजर नदी को ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिमी अफ्रीका से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए ये नाइजर नदी है और कहाँ गिर रही है? आपका गिनी की खाड़ी में गिर रही है। तो नाइजर जायरे दोनों गिर रही हैं गिनी की खाड़ी में। ठीक, और लिम्पोपो जो है और जाम्बेजी जो नदी है ये कहाँ गिर रही हैं? हिंद महासागर में गिरती हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट बात करेंगे मर्रे व डार्लिंग यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है मर्रे डार्लिंग नदी। कौन सी? मर्रे डार्लिंग नदी प्रमुख है। देखिए डार्लिंग और मर्रे 2 नदियां हैं, दोनों नदियां मिलके बहते हुए हिंद महासागर में गिरती हैं, जिनका नाम मूल रूप से मर्रे और डार्लिंग कहा गया है। अब मर्रे डार्लिंग जो है कोसिस्को पर्वत से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? कोसिस्को पर्वत से निकलती हैं। आगे जाकर डार्लिंग नदी मर्रे से मिल जाती है और यह मर्रे डार्लिंग नदी बनकर हिंद महासागर में गिरती है। मर्रे नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है और डार्लिंग नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। ठीक, तो याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब नेक्स्ट आपकी महादेश है दक्षिणी अमेरिका। अमेजन नदी की बात कर लेते, एक प्रमुख नदी की। अमेजन नदी जो है देखिए यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और पहली सबसे बड़ी कह लीजिए इसे, सबसे चौड़ी कह लीजिए इसे, सर्वाधिक जल अधिग्रहण क्षेत्र है इसका। तो इन सब चीज़ों को आप पॉइंट याद रखेंगे। और यह जो है एंडीज पर्वत से शुरू होती है और अटलांटिक महासागर में गिर रही है। इधर पूरा देखिए एंडीज पर्वत है ये एरिया और इसी से निकलती है आपकी अमेजन नदी और गिरती कहाँ है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। और विश्व की यह सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और इसका ड्रेनेज एरिया जो है विश्व की सबसे बड़ी ड्रेनेज एरिया वाली नदी है, यानी अपवाह तंत्र जो है इसका है वो सबसे बड़ा है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला है पराना नदी। दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है पराना नदी। ब्राजीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और यह ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, देखिए पराना नदी ये रही, ये इधर से बहते हुए इधर अटलांटिक महासागर में गिर जा रही है। ठीक, तो किन किन देशों में बह रही है? ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, इन देशों में बहते हुए पराना नदी गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। चले आगे चलते हैं। मिसिसिपी। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है ये। ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे आप लोग। और उधर अमेजन जो थी वो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी थी। मिसिसिपी और मिसौरी नदी से मिलकर बनी है ये नदी, मिसिसिपी मिसौरी। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं मिसौरी और मिसिसिपी दोनों के मिलने पे मिसिसिपी मिसौरी बनती है और मैक्सिको की खाड़ी में जो है ये नदी गिरती है। कहाँ गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। इस नदी की लंबाई जो है वो है 6240 किलोमीटर। ठीक, अगला है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी यह उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है। ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। अब यहाँ एक बात आती है ग्रेट लेक्स। अब ग्रेट लेक्स से तात्पर्य आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, ग्रेट लेक्स जो है वो 5 झीलों के रूप को कहते हैं। जैसे 5 झीलें जहाँ है विद्यमान उसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है। देखिए ये 5 झीलें हैं यहाँ पे। इन 5 झीलों में आके सेंट लॉरेंस नदी जो है यहाँ से निकल के वो जो है
गिर जाती है अटलांटिक महासागर को। अब एक बात और याद रखिएगा, एक प्रश्न हमेशा पूछ सकता है आपसे कि ग्रेट लेक्स और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है, तो सेंट लॉरेंस नदी। देखिए आप यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी जो है इनको जोड़ता है। अभी जो 5 लेक्स हैं वो लेक्स कौन कौन से हैं, वो झीलें कौन कौन सी हैं, आप लोग याद रखेंगे। वो सारी झीलें जो हैं यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में है, वो याद रखेंगे आप। सबसे पहला ह्यूरन झील, आपने सुना होगा ह्यूरन झील। दूसरा है ओंटोरियो झील, ओंटोरियो झील, ओंटोरियो झील। ठीक, तो आप याद रखेंगे ओंटोरियो, दूसरा, पहला ह्यूरन, दूसरा ओंटोरियो। मिसिसिपी, मिसिसिपी झील, ईरी झील और सुपीरियर झील। मिसिसिपी, ईरी झील, ईरी दोस्तों, ईरी झील और सुपीरियर झील। कौन सी झील? सुपीरियर झील, सुपीरियर रियर झील। ठीक, तो इन झीलों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स। ठीक, ग्रेट लेक्स। और ये सेंट लॉरेंस और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक, याद रखिएगा। अगला, ये नदी विश्व के सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती हैं। कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैकेंजी नदी, उत्तरी अमेरिका में मैकेंजी नदी, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? मैकेंजी नदी। देखिए मैकेंजी नदी इधर है ना, इधर है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और हडसन नदी के किनारे बसा है न्यूयॉर्क शहर। हडसन नदी के किनारे बसा है न्यूयॉर्क शहर। देखिए आप देख सकते हैं इधर अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे ये यूएसए और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे आप देख सकते हैं यहाँ मैक्सिको और इसके बीच जो है सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कौन सी नदी? रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके बीच? मैक्सिको और यूएसए के बीच। आगे बात करेंगे, दुनिया की सबसे लंबी नदियों में सबसे पहला नाम आता है नील नदी का, दूसरा नाम आता है अमेजन नदी का, तीसरा नाम आता है यांगसी नदी का, चौथा मिसिसिपी मिसौरी नदी का नाम आता है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में। ठीक, अब यहाँ पे जो बात आती है कि किसकी कितनी लंबाई है, तो आप लोग जो है इस क्रम को थोड़ा निगलेक्ट करेंगे। मैं जो बता रहा हूँ वो क्रम पे आप ध्यान देंगे। सबसे पहले आप नील को लेंगे फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन पे आपका अमेजन, तीसरे पोजीशन पे मिसिसिपी मिसौरी, चौथे पोजीशन पे आपका यांगसी है, जो कि यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है सीरीज। ठीक है, क्योंकि मैं अगर इनकी लंबाई की बात करूं तो नील नदी की जो लंबाई है 6,690 किलोमीटर है। ठीक, और दूसरे नंबर पे अमेजन जो है 6,296 किलोमीटर है, 6,296 किलोमीटर। तीसरी नदी मिसिसिपी मिसौरी जो है 6,240 किलोमीटर है, 6,240 किलोमीटर है। और यांगसी नदी की बात करें तो 5,797 किलोमीटर है, 5,797 किलोमीटर लंबी है। तो इस बात को आप लोग